अभी दीपक जी से जानेंगे कि बजट से लेकर उनकी अपनी सोच क्या है, लेकिन इस बीच सीधा रिसर्च एनालिस्ट से जुड़ते हैं और समझते हैं आज का बजट शेयर कौन सा है। और बजट शेयर लेकर अंचल मौजूद है। बताइए अंचल, कौन सा स्टॉक है? स्टरलाइट टेक। दीपाली, स्टरलाइट टेक के शेयर पर नजर रखिए। इस बारी बजट इसके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है और कहीं ना कहीं उसका अनुमान कंपनी ऑलरेडी देख रही है। उसके जो ओवरशूट्स हैं कंपनी को ऑलरेडी Q3 से ही दिख रहे हैं। कंपनी बेसिकली देखिए, सरकार का फोकस डिजिटल इंडिया पे और डिजिटल इंडिया अचीव करने के लिए जो मोबाइल हॉटस्पॉट की बात की जा रही है, आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क चाहिए और स्टरलाइट टेक इसी कारोबार में सो मच सो ऑलरेडी काफ़ी बड़े सरकारी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर चुकी है और आगे भी बिड कर रही है। उसका फायदा कंपनी को मिलेगा कि सरकार से बजट के बाद अगर आवंटन बढ़ता है डिजिटल इंडिया में तो सीधे तौर पे कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हुए दिखेंगे। इसके अलावा कंपनी के अगर आप Q3 नंबर्स देखें, शानदार नंबर्स पोस्ट किए थे कंपनी ने Q3 में। अब हाल फिलहाल में इसके नंबर्स आए, मुनाफा 3 गुना बढ़ा, ऑपरेटिंग मार्जिन में 2% ज़्यादा की बढ़त रही, एक हेल्दी कैश फ्लो है कंपनी के पास, एक अच्छी कैश EPS होल्ड करती है और कंपनी के पास अभी मौजूदा ऑर्डर बुक 2600 करोड़ से ज़्यादा की है, यानी अगले 1 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी ऑलरेडी है कंपनी के पास। इसके अलावा अगर आप इसको पीयर्स से कंपेयर करें, सेक्टर में अभी भी वेल प्लेस्ड है। कंपनी का मौजूदा PE काफ़ी कम है, सेक्टर के मुकाबले सस्ता है शेयर। यही सब पैरामीटर्स को देखते हुए KR चौकसी मानते हैं स्टरलाइट टेक एक अच्छी बेट हो सकती है। बजट तक ही नहीं, बजट के बाद भी 142 रुपए तक के टारगेट इस शेयर में आते हुए दिखेंगे। 142 तक का टारगेट फिलहाल 112 पे ट्रेड कर रहा है। बजट पिक है। अंचल, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दीपक जी, आपसे एक चीज़ और समझना चाहते हैं। इसमें देखिए, क्लासिकल और वर्सेस जो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के साथ एक नई थीम आई है, कैशलेस थीम है, डिजिटल इंडिया थीम है, मेक इन इंडिया थीम है। सरकार इसमें बहुत काम कर रही है और बजट के अंदर ये दिखेगा भी, शायद हो सकता है कुछ एक और मेजर अनाउंसमेंट या बजट में जो एलोकेशन ऑफ फंड्स होता है वो दिखे। हमको क्लासिकल थ्योरी, इंफ्रा, रोड्स, इन सेगमेंट में थोड़ा एक्सपोजर अब ज़्यादा रखना चाहिए इस 10-12 दिनों में, या फिर जो एक नई थीम आ रही है अब तो के कैशलेस, डिजिटल, फाइबर ऑप्टिकल्स, इन पे हमको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए? नए थीम आपने बताया है, उसमें नो डाउट दी पोटेंशियल बहुत बड़ा है, स्पेंडिंग भी काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन इसमें जो इंडिविजुअल माइक्रो बेनिफिशियरीज कौन होंगे वो इसकी इतनी क्लैरिटी नहीं है। डिजिटल इंडिया है या कैशलेस है, उसमें ब्रॉडली बैंक्स विल बेनिफिट, बट उसका कितना फ़ायदा होगा और कब वो फ़ायदा उनके बुक्स पे दिखेगा उसमें क्लैरिटी नहीं है। तो अभी चलते हमें जो क्लासिकल थीम्स है उसी पे नज़र रखना है, वेदर इट इज़ रेलवेज, डिफेंस, रूरल इंफ्रा, एग्री रिलेटेड थीम्स है, उसी पे थोड़ा सा बिल्डअप हम देख रहे हैं और आगे देखते भी रहेंगे। बजट की डेट के बारे में थोड़ी सी अनसर्टनिटी है अभी, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो पोस्टपोन होगा, लेकिन अगर पोस्टपोन होता है तो एक नियर टर्म ट्रिगर पोस्टपोन हो जाएगा तो मार्केट में थोड़ा सा एक माइनर वीकनेस देखने को मिल सकता है। जी, ये डिवीज लैब पर हेमंत, आपका व्यू क्या है? कंसिस्टेंटली वीकनेस स्टॉक में देखी जा रही है और अब भी ये दिन के निचले स्तरों पर 52 वीक लोज हैं। ये यहाँ पर क्या राय है आपकी? देखिए, मैं थोड़ा मुस्कुराया इसलिए क्योंकि मैं अभी डिवीज लैब ही देख रहा था। बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स आज भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि बाज़ार में बहुत ओवरसोल्ड जोन्स पे है, इसलिए थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना चाहिए। पीपल हु आर कैरिंग शॉर्ट्स, 730 का आप स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉक कैन टेस्ट 695। मुझे लगता है यहाँ से भी अभी 3 से 4% का फॉल हो सकता है, बट क्योंकि बहुत ओवरसोल्ड है इसलिए मैं बहुत टाइट स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। 730 के ऊपर अगर जाता है तो एक बार शॉर्ट्स से बाहर आ जाइए, क्योंकि देन इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि ऊपर के लेवल पे जाके दोबारा सेल करने का मौका मिलेगा। स्टॉक वीक है, काफी वीक सेटअप है, लेकिन ओवरसोल्ड है, इसलिए एक टाइट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है। इस पीछे पर नोसिल का चार्ट अगर वापस देखिए आप, अभी ये करीब 1.5% ऊपर आ चुका है। थोड़ी देर पहले इसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे, 90 तक जाएगा। अब इस सडन स्पाइक इसके अंदर वापस आए, शायद वॉल्यूम के साथ इसमें एक अच्छा मूव आगे भी आपको देखने को मिले।
एक जेट एयरवेज का चार्ट और देखिए आप हेमंत, आपको ये कितना इंकरेजिंग लग रहा है, क्योंकि चैलेंजेस जो है वो इस इंडस्ट्री के बहुत कुछ है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है। एक अपॉर्चुनिटी अब रीजनल कनेक्टिविटी को लेकर भी है। देखिए जेट एयरवेज की मेरे ख्याल हमने बात लास्ट टाइम भी की थी। मेरे हिसाब से 418 420 बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंसेस हैं, तो मैं वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करूँगा, मैं यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग नहीं करूँगा। हाँ, अगर स्टॉक वापस से डिप करता है टूवर्ड्स 400 405 देन इट इज़ अ गुड बाय, क्योंकि अब जो सपोर्ट है वो 390 की है, तो अभी रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवर में नहीं है, तो इस लेवल पे मैं लॉन्ग करने की सलाह नहीं दूंगा। इनफैक्ट अगर आप लॉन्ग हैं तो 420 के आसपास एक बार प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए। जी, आपसे कुछ ही देर में रईस के डॉन यानी शाहरुख खान मौजूद रहेंगे हमारे साथ, लेकिन उससे ठीक पहले कुछ और स्टॉक्स पर, सेक्टर्स पर कमेंट ले लेते हैं। मिस्टर जसानी, ये आईटी शेयर्स पर अभी क्या व्यू है? वैल्यूएशन वाइज तो ये पूरा ही स्पेस काफी ल्यूक्रेटिव लग रहा है, लेकिन ग्रोथ कंसर्न्स की वजह से वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इन स्टॉक्स को बाय करने का। अभी आपने कोई स्टांस चेंज किया है क्या इन शेयरों को लेकर, स्पेशली अर्निंग्स जो रहे हैं अब तक की मिड कैप बड़ी और बड़ी आईटी कंपनी उनको देखने के बाद? आईटी स्पेस में जो बड़ी कंपनियां हैं उनका बेस बहुत बढ़ चुका है, अनसर्टनिटीज काफ़ी है, क्लाइंट स्पेंडिंग हो, डिसरप्शन हो, टेक्नोलॉजी हो, यूएस के वीज़ा रिलेटेड हो, तो ये बड़े बेस पे ग्रो करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। बहुत मैच्योर कंपनीज हो गई है, तो दे आर मोर ऑफ अ ट्रेडिंग बाइज। अगर डिप्स आती है तो 10-15% के लिए आप उन पे बाय कर सकते हो, उस पर बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन रखना गलत होगा। मिड कैप आईटी कंपनीज में हमें ये देखना है कि कौन सी कंपनीज निश एरियाज में है और वहाँ पे कंपटीशन जल्दी से नहीं इमर्ज होने वाला है। वैसे ये लेवल पे ऐसी कंपनी आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो ब्रॉडली आईटी स्पेस थोड़ा सा डिफेंसिव हो गया है, मैच्योर हो गया है, तो यहाँ से सिंगल डिजिट या लो डबल डिजिट रिटर्न ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस पीछे ग्रेफाइट इंडिया भी आप चार्ट देखिए, कई दिनों से चल रहा है और आज फिर से चल सकता है। 105 पे एकदम से सडन स्पाइक इसमें भी आया है। ग्रेफाइट इंडिया ये दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है हेमंत? देखिए स्टॉक ऑलरेडी रन अप करके वापस से नीचे आ रहा है, और अब आज अगर आप देखें तो 130 के आसपास जो बहुत इसका अहम सपोर्ट है, क्योंकि उसने ब्रेकआउट दिया था वहाँ से, आज दोबारा से एडिशन इन ओपन इंटरेस्ट के साथ बाइंग नज़र आ रही है। बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो आरएसी हो या पीएफसी हो। अच्छा मौका, क्योंकि एक बार करेक्शन के बाद बाइंग आई है। 143 का टारगेट है, और अब आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है, क्योंकि स्टॉप लॉस आप 129 का रख सकते हैं, तो मेरे ख्याल इट्स अ गुड बाय। और आज ओपन इंटरेस्ट भी दोबारा से ऐड होता हुआ नजर आ रहा है, विच इज़ अगेन टेलिंग कि ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है।